हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्राइडे है आज एंड सुबह का टाइम था 5:45 या फिर 6 बजने के करीब होगा। सुबह थोड़ी और आधा घंटे पहले ही मैं उठ गई थी, बट मोक्ष ना उसको फीड करा के उसको थोड़ा सा सुला रही थी ज़बरदस्ती कि सो जाए तो आराम से जल्दी जल्दी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर उसको लेके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सर्दियाँ चल रही है अभी, इसी के लिए विंडो वगैरह नहीं खोल रही हूँ। इतना ज़्यादा तो नहीं होता कंपेयर करो तो दूसरे जगहों से कि स्वेटर पहनो इतना ठंड है, बट पता ज़रूर चलता है यहाँ पे भी आजकल वेदर बहुत अच्छा हो गया है। एंड हम सिटी से थोड़े से अभी दूर आ गए हैं ना, बाहर रहते हैं, तो और ज़्यादा ठंड पता चलती है यहाँ पे थोड़ा सा। अदरवाइज़ मतलब एसी तो लगनी ही होती है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टाइम पे। तो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कुछ भी हो, जो अगर आपके बच्चे स्कूल जाने अगर लग जाते हैं तो आपको एक रूटीन सा बन जाता है। बच्चों का जो रूटीन होता है उसके साथ साथ आपको भी एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि वही 5 से 5:30 बजे के अंदर उठो या फिर 5:30 से 6 बजे के अंदर उठो। अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाता है ना उठना, तो उसके बाद मतलब स्कूल छोड़ते टाइम तक और ज़्यादा लेट हो के जाता है। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, उठने का टाइम वो रूटीन तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आज माहिका 6 बजे थोड़ा सा जल्दी वो उठ गई। कभी कल रात ना मैंने उसको बहुत जल्दी सुला दिया था, 8 बजे या फिर उससे पहले ही वो सो गई थी, बहुत थक गई थी स्कूल जाके कल। तो जल्दी सो गई थी तो थोड़ी सी फ्रेश होके उठ गई। किसी ने मुझे पूछा था कि माहिका उठते टाइम परेशान नहीं करती है क्या? नहीं, वो पहले से ही नहीं करती है, जब से वो प्री केजी स्टार्टिंग में स्कूल गई थी। बट इसके लिए ना आपको बच्चे को रात को जल्दी सुलाना पड़ेगा, ताकि उसकी जो 9-10 घंटे की नींद हो ना, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर नींद कंप्लीट होगा तब भी बच्चा फ्रेश होकर उठेगा एंड स्कूल में भी वो थोड़ा सा एनर्जी के साथ रहेगा। अदरवाइज वही नींद नींद हमको जैसे लगती है बच्चों को भी वैसे ही लग जाती है। आटा गूंद के रख दिया, फिर माही को मैं स्कूल रेडी करके भेज दूंगी। एंड उस वक्त तक रिकॉर्ड करना नहीं हो पा रहा था, मोक्ष भी उठ गया था, तो चलो उसको स्कूल सेंड करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। ओ मामा, मामा देखा मोक्ष मम्मा बोल रहा है आजकल, मामा बोलते हैं, मामा मामा। न्यम 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 न्यम। ओके, विल ईट नम नम, विल ईट नम नम। ओके सिट। माहिका स्कूल चली गई है एंड मोक्ष भी अभी थोड़ी देर बाद ना वो भी सो जाएगा। मतलब 8 बजे तक ना वो एक और नैप ले लेता है, अपना जो फर्स्ट नैप है ना उसका वो हो जाता है। एंड इसको लेके अभी कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, इधर गिरना उधर गिरना। उसके पापा बाहर जा रहे थे एंड वो आजकल देखता है कि जो भी रेडी होते हैं ना इंसान हमारे घर पे, अगर माँ ही रेडी होती है स्कूल के लिए तो उसके पीछे पीछे लग जाएगा, अगर उसके पापा रेडी होते हैं तो उसके पापा के पीछे पीछे वो लग जाएगा। तो उसको एक आइडिया हो गया कि चलो रेडी हो रहे, अलग कुछ चेंज करा, बाहर जाएंगे, तो वो छोड़ता नहीं है फिर। तो ये एज में तो बच्चे बहुत करते हैं ऐसा, फिर तो रोना ही स्टार्ट कर देता है अगर उसको आजकल कोई घर पे छोड़ के जाते हैं ना, तो उसको बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो एंड उसके बाद वो नीचे भी सुला के मैं आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। ये जो टाइम होता है ना 45 मिनट्स का ऐसा टाइम होता है, वो नैप लेता है। बहुत कम नैप हो जाता है बच्चों का टाइम ड्यूरेशन का, बहुत टाइम तक वो जग जाते हैं, खेलते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास भी ना अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचता है। चाहे आप कितना भी रूटीन फॉलो कर लो कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक से काम होते हैं जो कि हमको हर रोज़ रेगुलरली करना ही पड़ता है। जैसे कपड़ों का, अभी ये वाला आदत मैंने लगाने की बहुत मुश्किल से मैंने कोशिश करी है कि जिस दिन का जो भी कपड़ा आता है ना उसको मैं तय लगा दूँ, ताकि वो 2-3 घंटा फिर मुझे ना वीक में स्पेंड ना करना पड़े। अभी पता नहीं कितना मैं इसमें सक्सेस होती हूँ, बट कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। अभी वो सो रहा है तो मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह भी कट कर लूँगी एंड लंच की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया है। मोस्टली क्या होता है ना, जो मैं माही को सुबह ब्रेकफास्ट बना के देती, जैसे आटा गूंद लिया था तो उसके लिए अगर पराठे बना के मैं लंच बॉक्स में देती हूँ, तो साथ ही साथ हमारे लिए भी और 2-3 पराठे बना लेती हूँ, ताकि वो ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। कभी कभी उसी टाइम पे सुबह सुबह ना मैं कुकर में दाल चढ़ा लेती हूँ, या फिर चावल तो खैर मैं लेट ही बनाती हूँ। सब्जी कट कर लिया होता है कभी कभी, पहले से रात में ही कट कर लिया, चना वगैरह भिगो के रखना होता है, तो उसकी प्रेशर कुक कर लेती हूँ, मतलब बॉईल करके रख लेती हूँ। ऐसे करके ना थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार अभी वो अभी उठ गया मोक्ष 9 साढ़े 9 बजे, फिर 12:30 बजे तक वो सोता नहीं है।
ये जो डिलीवरी के बाद से जो 10 महीना भी आ रहा है ना, तो इन सब में मेरा जो मेन कंसर्न कब यहाँ पे चला गया बालों पे मुझे खुद ही पता नहीं चला। इतना ज़्यादा हेयर फॉल होना स्पेशली इस टाइम बहुत हो रहा है, बहुत एकदम से हेयर फॉल होना है, बाल टूटना, बालों का जो ब्रेकेज होना वो बहुत बढ़ गया है अभी। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से वो सारा कुछ होता है, तो मेरा कंप्लीट ध्यान उस पर चला गया अभी। तो उसको कैसे ठीक करना है, बालों का प्रॉपर ग्रोथ कैसे करना है, एंड उसके लिए क्या क्या डाइट ले सकते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को ना मैं भी रिसर्च करती रहती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी करते रहते होंगे। एंड उसके साथ साथ अपने डाइट को कैसे मैं बढ़ाऊँ, कैसे थोड़ा सा बालों के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए, उन सबको सर्च करती रहती हूँ। साथ ही साथ जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो उससे मुझे पता चला बायोटीन के बारे में कि वो हमारे बालों के लिए कैसे बहुत फ़ायदा करता है। बायोटीन क्या करता है ना, बालों में जो केराटिन प्रोडक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ जो होता है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड हमारी बॉडी में ना बायोटीन ज़्यादा देर तक स्टोर होकर नहीं रहता है, इसी के लिए हमको डेली बेसिस में बायोटीन को कंज्यूम करना होता है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, जैसे कि बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, शाइनियर बनाता है, बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। उस वजह से कहीं ना कहीं बायोटीन जो हमारे इंटेंस हेयर फॉल हो जाता है ना, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इन बायोटीन कमीज में 100% आरडीए बायोटीन है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ नेल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी है, जो कि हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस होता है उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसमें कोई भी एडेड कलर नहीं है, एडेड शुगर नहीं है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, एंड ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। इसको कैसे कंज्यूम करना है, मैं तो इसको मील के बाद लेती हूँ। आप दिन में कोई भी टाइम पे ले सकते हो, लेकिन बोला था किसी भी मील के बाद अगर आप लेते हो तो सही रहता है, लेकिन आप दिन में कोई भी टाइम इसको ले सकते हो। एंड ऑफकोर्स इससे हेयर फॉल होना कम हो गया है, नेल्स मेरे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्किन काफ़ी ग्लोई हो गई है, तो इन टोटल ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा ही करा है। तो आप भी इन बायोटीन कमीज को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो फॉर ब्यूटीफुल हेयर, शाइनियर स्किन, एंड अपने नाखून में, बालों में, अपने स्किन में इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर पता चलेगा। एंड अगर आपको इसको बाय करना है, एंड इसका बाय लिंक एंड डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से जाइए, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नहला दिया है, वो सो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी अभी नहीं, बहुत टाइम है उसको सोने के लिए, तो उसको फिर अभी मैं खिला दूंगी। एंड किसी ने पूछा था कि मोक्ष फ़ोन वगैरह देख के खाता है क्या, तो नहीं, कभी कभी मैंने उसको वो आदत नहीं लगाई। और बहुत गंदी आदत होती है फ़ोन दिखा के खिलाना। इतने छोटे बच्चों की आंखों पे भी बहुत प्रेशर आता है, तो फ़ोन तो बिल्कुल मत दिखाना। अगर टीवी चलो बच्चे को चुप कराने के लिए लगा भी दिया तो ठीक है, बट फ़ोन मत दिखाना। एंड उसके बाद वो अभी खेल ही रहा है, एंड आंटी भी आ जाएंगी मेरी हाउस हेल्पर है, जो कि घर में डेली झाड़ू लगा देती है। पोछा वो डेली नहीं लगाती, हफ्ते में 2 दिन लगाती है, तो मुझे पोछा लगाना होता है हफ्ते में, और बाकी के 6 मतलब लगाती हूँ 4-5 दिन में लगाती हूँ, एंड 2 दिन वो लगाती है, उसकी डिपेंड करता है। 5 दिन मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन ये जो डस्टिंग होता है दिन में 10-15 मिनट तो करनी ही पड़ती है मुझको। जैसे ये टीवी यूनिट का डस्टिंग कर लिया, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। ये जो पूजा कैबिनेट होता है ना, उसको हर 2 से 4 दिन के अंदर ना एक बार मुझे अच्छे से क्लीन करना होता है। एंड कभी कभी माही भी अभी छोटी है, अभी वो अपना सामान खुद से कर लेती है, लेकिन ये भी देखो स्केल वगैरह, क्लिप्स वगैरह ला के यहाँ पे रख देती है, उसको पता नहीं चलता है कभी कभी। तो वो छोटा मोटा काम करते करते 15-20 मिनट तो ऐसे ही सुबह का निकल जाता है इसमें। एंड ये थोड़ा सा होता है कि ये तो करना ज़रूरी होता है कि अचानक से कोई घर पे आता है तो यहाँ पे धूल धूल तो एटलीस्ट ना दिखे इस यूनिट पे। तो ये 15 मिनट का ये जो कैबिनेट हो गया, ये पूजा वाला कैबिनेट में रोज़ रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना डिज़ाइन, मैंने पहले भी एक मंदिर क्लीनिंग का रूटीन शेयर करा था, आप चाहो तो वो वाला देख सकते हो। डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ मैंने दिखाया था। इसमें क्या होता है, दिया वगैरह लगाते हैं या फिर अगरबत्ती का जो धुआं वगैरह आता है ना, उससे वो जो डिज़ाइन बना हुआ है घंटी का, उसमें थोड़ा सा काला काला हो ही जाता है, आप कितना कुछ भी करो। तो अच्छा हुआ मैंने बहुत छोटे छोटे होल वाला डिज़ाइन वहाँ पर नहीं बनाया, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता, तेल के दाग वगैरह लगना ऐसा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये मैं सुबह मोक्ष को खिलाई थी ना, उस वक्त मैंने तुरंत इसको साफ़ नहीं करा था, मोक्ष अलाउ ही नहीं कर रहा था। अदरवाइज़ इसको दिन में अच्छे से एक बार तो क्लीन करना ही पड़ता है। आजकल वो बहुत एक्टिव हो गया ना, खाते टाइम भी कभी कभी अपने हाथ से भी मुंह में लेने की कोशिश करता है, एंड उस हाथ को वो चेयर में इधर उधर साइड वगैरह में लगा देता है, एंड वो बहुत सूख जाता है, इसी से ही जर्म्स हो जाते हैं, चेयर वगैरह में आता है, एंड बच्चे को पता नहीं चलता, फिर से वो लोग मुँह में डाल देते हैं। तो ये वाला चेयर को मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। इसके ऊपर ना एक और ट्रे भी है, उसको मैंने निकाल के रखा है, नहीं तो फिर दो दो मेरे को क्लीन करना पड़ता था पहले। एंड ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है।
मोक्ष को ना अभी उसका सोने का टाइम हो रहा है, इसी के लिए वो बार बार मेरे पास आ रहा है। जब तक उसको खेलना होता है वो आता भी नहीं है मेरे पास। जब उसको भूख लगती है फिर सोना होता है ना, फिर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। बस अभी हो गया 15-20 मिनट का ही टाइम मिलता है रोज़ के थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करने के लिए, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एंड आजकल तो वो खड़े होने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ो तब भी। उसके बीच में बहुत होता है मोक्ष को नहलाना, उसको सुलाना, लंच प्रिपेयर करना, ये सब करके ना 2 साढ़े 2 फिर ऐसा टाइम जब होता है मैं भी निकल जाती हूँ माहिका को पिक करने के लिए। ये भी एक रूटीन होता है, इसमें करीब 45 मिनट्स तो जाता ही है उसको स्कूल जाना, उसको पिक करके लेकर आना, फिर उसके बाद उसको लंच कराना। इन सब में ना 4 तो यूं ही बज जाते हैं, दिन के पता नहीं चलता है। एंड अभी करीब 4 ऐसा कुछ बज रहा होगा टाइम यहाँ पे, या फिर 4:30 ऐसा कुछ हो रहा है। एंड ये देखो दोनों, मोक्ष भी नहीं सोता है, उसको बहुत नींद आती है, बट वो माही को जैसे ही देख लेता है ना, उसको कितनी भी नींद आए वो नहीं सोता है। मैंने बहुत बार ये बात आपको बोला हुआ है, उसके आँख में भरा हुआ है नींद, उसको इतनी बार उसको भी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो खेलता है। माही भी बहुत इंजॉय कराती है उसको, इसी के लिए वो भी वेट करता है, जैसे ही माही को देखता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो भी। एंड उसको बट उसको हाथ से कुछ आपको छीनना नहीं है, ये उसका बहुत है अभी कि नहीं मुझे जो भी चाहिए दे दो, मुझे मुंह में डालना है, मेरे हाथ से कुछ मत लो। फिर नहीं, इतना ज़ोर से फिर रोना स्टार्ट कर लेगा ये बच्चों का ना, ये जो जिद्द करने का यही से स्टार्ट होता है धीरे धीरे। इसको धीरे धीरे ना आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों का जिद्दी होना। एंड उसके बाद ना इस टाइम पे वो हमारा आरओ लगाने के लिए वो वाला भैया आए थे, आज फिक्स हो जाएगा, अदरवाइज बहुत पानी के लिए ना प्रॉब्लम हो रहा था। एंड वो वहाँ पे ड्रिल वगैरह कर रहे थे, एंड मोक्स ना देखे जा रहा था देखे जा रहा था, जैसे ही आवाज़ आ रहा था इतना रो रहा था वो उसको तो शौक हो जाता है। वो आजकल कुछ भी साउंड आता है ना उसको लग रहा है कहाँ से आ रहा है आवाज़, क्या आ रहा है आवाज़। ड्रिल वगैरह उन्होंने करा था तो पूरा किचन ना मैंने सुबह ही साफ़ करा था तो पूरा धूल धूल हो गया था। एंड ये जो पानी जा रहा है ना, अभी उन्होंने बोला था ये पहला पानी को आप लोग ऐसे ही छोड़ देना, फिर दूसरी बार आप लोग यूज़ करना, बट मैं इसको थोड़ा सा हमने अब भी निकाला था, मैंने उसके बाद ना बकेट रख दिया था। अगर किसी को लगे पानी वेस्ट क्यों कर रहे हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, नहीं बाद में मैं बकेट लेकर आ रही थी, बकेट रख लिया था ताकि मैं बालकनी या फिर पार्क एरिया कुछ भी पार्किंग ना उसको क्लीन कर लूँ। अभी मैं सोच रही थी कि नहीं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम ना दिन में आ ही जाता है। हर रोज़ का रूटीन अलग होता है, हर रोज़ का टाइमिंग अलग होता है रूटीन का। बस एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो है उठने का टाइम, वो फिक्स रहता है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। बट उसके बाद ना पूरे दिन का रूटीन रोज़ का अलग ही हो जाता है यहाँ पे। एंड ये जो किचन था मैं सोची थी कि ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन इतना धूल गिर गया था ना चारों तरफ, अगर उसको नहीं करती तो मुझे था कि फिर अचानक से कुछ खाना बनाने के लिए आओ, पानी गर्म करने के लिए आओ ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जितने भी आंटी ने बर्तन वगैरह धो के रखा हुआ था ना उन्होंने वो सारे बर्तन पे कर लिया था। जब मैं स्कूल माही को लेने के लिए स्कूल गई थी उस वक्त वो भैया आए हुए थे एंड उन्होंने ये सारा काम कर लिया था यहाँ पे। तो बस किचन को थोड़ा सा अच्छे से मैंने फिर क्लीन करा, उसमें मेरे 15-20 मिनट ऐसे ही चले गए। एंड मोक्ष भी ना अभी 4:30 बजे तक ना फिर उसको नींद आ जाती है एंड वो भी सो जाता है। वो जो होता है उसका दिन का 3rd नैप होता है सोने के लिए, एंड यही होता है, इसके बाद वो सीधा रात को ही सोता है। ये जो सुबह लंच बनता है ना उस वक्त ही मैं किचन को अच्छे से हमेशा क्लीन कर लेती हूँ, डीप क्लीन जो होता है उसको कर लेती हूँ, ताकि रात को मुझे इतना ज़्यादा फिर दोबारा से एक बार बस मैं वाइप कर लूँ तो हो जाएगा। नहीं तो फिर क्योंकि मैं मोस्टली जो बहुत हैवी मील बनता है मैं बनाती हूँ वो लंच के टाइम ही बनाती हूँ, एंड वही लंच मोस्टली मेरे डिनर में जाता है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं ये तो मुझे रात के टाइम फिर दोबारा कुक करने के लिए नहीं हो पाता टाइम मोक्ष को छोड़ के। तो ये जो दिन वाला टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसी टाइम पर ही मैं सोचती हूँ कि किचन भी क्लीन कर लूँ, डीप क्लीन हो जाएगा, गैस वैस भी अच्छे से पोछा लगा दूँ, जो स्लैब्स वगैरह है वॉल है सब कुछ क्लीन कर लूँगी ना, तो फिर रात को उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। रात को मोस्टली मुझे रोटी बनानी होती है या तो फिर मोक्ष के लिए हमारे लिए रोटी पराठे ही बनाने होते हैं। सब्जी में हमेशा 2 टाइम के लिए ही बना लेती हूँ, इकट्ठे बना लेती हूँ। किचन साफ करने के लिए ना ये लिक्विड मैंने अपने से ही बनाया हुआ है। 1 कप पानी ले लो एंड उसमें 1 कप आप लोग विनेगर ले लो, एंड थोड़ा सा जो आपका विम लिक्विड वगैरह होता है ना वो ऐड कर लो 1 चम्मच, बहुत अच्छे से हो जाता है। कोई भी क्लीनिंग आप मार्केट से ले आओ क्लीनर, उससे बहुत अच्छे से रहता है एंड बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस भी आता है। अगर किचन में नॉनवेज वगैरह बनाया ना तो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है।
एंड ऐसे आप लोग एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना उसको, तो आप लोग बार बार भी इसको बना सकते हो। बहुत टाइम से मैंने इसको शेयर करा हुआ था एंड बहुत सारे लोग आप में से उस ये वाला जो क्लीनर है ना इसको बना के ट्राई करा है। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि मोना सच में बहुत अच्छे से काम आता है ये। मैं गैस क्लीन करने के लिए, स्लैब वॉल सब कुछ के लिए यही यूज़ करती हूँ, मोस्टली फ्रिज वगैरह क्लीन करने के लिए एंड कबर्ड में भी ना थोड़ा सा इसको स्प्रे करके ही कर लेती हूँ, तो सारा ही किचन क्लीन हो जाता है बहुत ही अच्छे से। तो अच्छे से गैस वगैरह क्लीन हो गया, पोछा लगा दिया, एक बार गीले कपड़े से सूखे कपड़े से कर लो तो पूरा किचन ही क्लीन हो जाता है। 10 मिनट का काम होता है, ज़्यादा नहीं होता, बस 10 मिनट दे दो तो फिर पूरे दिन के लिए किचन भी क्लीन रहा, आपका एक काम कंप्लीट हो गया। यही होता है कि मोस्टली जो हेक्टिक वाला काम होता है ना मैं दिन में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड अभी 4 साढ़े 4 बजे तक मोक्ष को नींद आता है, खेल रहा है अपने दीदी के साथ, वो अभी सो जाएगा। तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।